Assalamu alaikum. This is Ali Raza. Welcome to my channel Tips PK. Pakistan affairs important incidents and events from 1857 to 1947. आज मैं आप सबके लिए जो है वो 1857 से लेकर 1947 तक जो है तमाम अहम जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स लेके आया हूँ. सो नाउ लेट्स वॉच दिस वीडियो. पूना पैकेट वॉज साइंड इन 25 सितंबर 1932. पूना पैकेट जो है 1932 को साइन हुआ था. अलामा इकबाल वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन द ईयर्स 1932. 1932 के अंदर जो अलामा इकबाल को इनवाइट किया गया था कि आप जो है पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें. द कम्युनल अवार्ड वॉज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड इन 1932. 1932 के अंदर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया था. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932. 1932 को जो वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी. नाउ और नेवर 1933. सभी को पता है बाय चौधरी रहमत अली. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड अ स्मॉल डॉक्यूमेंट नॉन एज द वाइट पेपर कंटेनिंग प्रपोजल फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर्स 1933. 1933 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्मॉल डॉक्यूमेंट को शुरू किया था जिसको वाइट पेपर प्रपोजल भी कहा जाता था. ये कब हुआ था? 1933 को हुआ था. चौधरी रहमत अली इशूड अपील फॉर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट अंडर द टाइटल नाउ और नेवर इन 1933. 1933 को कायद अज़म ने एक तहरीक स्टार्ट की थी. 1933 को चौधरी रहमत अली ने जो एक तहरीक स्टार्ट की थी. किस नाम से? नाउ और नेवर के नाम से. चौधरी रहमत अली कॉइन वर्ड पाकिस्तान इन 1933. 1933 को चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया था. Qaid-e-Azam took up the leadership, became permanent president of the Muslim League in the years 1934. कायद-ए-आज़म जो है वो परमानेंट मुस्लिम लीग के मेंबर बने थे 1934 के राउंड अबाउट. जो है वो 15 साल तक जो है ये परमानेंट लीडरशिप इन्होंने संभाली है. वैन द कंट्रोल ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज टेकन ओवर बाई कायद-ए-आज़म 1934 को जो है इन्होंने कंट्रोल या चार्ज संभाल लिया था. After the abolishment of the Government of Indian Act 1919, name the act that was enforced. कौन सा एक्ट को इन्फोर्स किया गया था 1919 के एक्ट के बाद? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट कब हुआ था? 1935 को. In 1933, British government announced its proposal for the new act. Indian Act was passed in the years 1935. 1935 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है 1933 को अनाउंस किया था एक नए एक्ट को पास करने के लिए, और जो है 1935 के अंदर उसको जो है इन्होंने पास कर दिया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को जो है वो पास हो, ऊपर वाला यही है. कांग्रेस रूल्स 1937 टू 1939. 1937 से लेके कांग्रेस का जो है वो दौर हुकूमत रहा है, कांग्रेस रूल जो है रहा है. ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वॉज मेड बाय द राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद इन 1937. 1937 के अंदर जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो है राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद के ज़रिए इसको कायम किया गया था. The Act of 1935 had given provincial autonomy to Indian province during the reign of Lord Linlithgow. The act was enforced इन 1 अप्रैल 1937. वही जो इंडियन एक्ट 1935 के अंदर जो है वो पास हुआ था, और 1933 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तजवीज़ दी थी कि हमने एक एक्ट बनाना है, और 1935 के अंदर उसको जो है वो पास कर दिया गया था. उसको जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब दी गई थी, इंडियन जो है वो इंडियन सूबों को प्रोविंशियल यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी कब दी गई थी? लॉर्ड लिंथिगो के दौर हुकूमत के अंदर जो है वो 1 अप्रैल 1937 के अंदर जो है वो उसको सूबाई खुद मुख्तारी दे दी गई थी. द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इन ऑपरेशन फ्राम 1921 टू 1937. 1921 से लेकर 1937 तक जो है इसको डायरकी सिस्टम जो है वो एज ऑपरेशन रहा है. ये रिसेंटली जो है पीपीएससी के पेपर के अंदर भी ये वाला एमसीक्यूज़ आया था, लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस के साथ आया था. उसके अंदर ये नहीं था पूछा गया कि 1921 से लेकर 1937 तक था. ये पूछा गया था ये डायरकी सिस्टम का एक्ट बना कब था. द इलेक्शन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वर हेल्ड इन 1937.
जी, ये मैं आपको भी बता रहा था, जो 1935 के अंदर जो एक्ट बना था उसको इम्प्लीमेंट 1937 के अंदर किया गया था, और सॉरी, जो 1933 के अंदर तजवीज़ पेश की गई थी 1935 के अंदर बना था। और इंडियन एक्ट 1935 के तहत जो है वो इलेक्शन हुए थे। कब हुए थे? 1937 को इलेक्शन जो है वो किए गए थे। पीरपुर रिपोर्ट 1938, पीरपुर रिपोर्ट को जो है वो 1938 के अंदर जो है पेश किया गया था। पीरपुर रिपोर्ट वॉज पब्लिश इन, ये कब हुई थी? ये भी इसी साल के अंदर जो है 1938 को पेश की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज गिवन द टाइटल ऑफ कायदे आज़म इन 1938, 1938 के अंदर कायदे आज़म को जो है वो अलामा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का टाइटल दिया गया था। अलामा इकबाल वॉज डाइड इन 21 अप्रैल 1938, 1938 को जो है वो शायर मशरक इस दुनिया से वसाल कर गए थे। The meeting of Muslim League where women were participated for the first time was annual meeting of 1930, 1938 को जो है वो ख़वातीन ने पहली दफ़ा जो है वो मुस्लिम लीग के सेशन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया था। कायदे आज़म केम टू अलीगढ़ टू सीक द कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट फॉर द मुस्लिम लीग इन ऑन 6 फरवरी 1938, 1938 को कायदे आज़म जो है वो अलीगढ़ के अंदर पहुँचे, जो है वो मुस्लिम लीग के स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि तालब इल्मों का तावन हासिल करने के लिए जो है वो 6 फरवरी 1938 को जो है वो अलीगढ़ पहुँचे। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज टेंडर्ड देयर रेजिग्नेशन इन 1939, 1939 के अंदर जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से जो है वो रेजिग्नेशन पेश किए गए थे। फातिमा जना ज्वाइंट मुस्लिम लीग 1939, 1939 को फातिमा जना 1939 को जो फातिमा जना ने जो है वो रेजिग्नेशन कर दिया था मुस्लिम लीग से। वर्ल्ड वॉर टू जो है वो 1939, 1939 के अंदर स्टार्ट हुई, और इसी साल के अंदर डे ऑफ डिलीवरेंस भी जो है वो हुआ 1939 के अंदर। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 टू 1939, कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो 1939 के अंदर जो है वो उनसे रेजिग्नेशन किया गया था। ये ऑलरेडी भी पहले भी आया है। डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 को जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट किया गया था। द कांग्रेस क्विट मिनिस्ट्रीज इन नवंबर 1939, कांग्रेस से जो है वो मिनिस्टर्स ने जो है वो इससे क्विट किया था। कब किया था? वो नवंबर 1939 के अंदर किया गया था। और डे ऑफ डिलीवरेंस कब सेलिब्रेट किया गया था? जी, एक माह बाद जो है वो 22 दिसंबर के महीने के अंदर 1939 को सेलिब्रेट किया गया था। द मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1939, यानी कि दोबारा रिपीट हुआ है अगर जो है वो ये इसीलिए जो है इसको दोबारा ऐड किया गया ताकि आपको जो है वो प्रॉपर तौर पर याद हो जाए। तो मोहतरमा फातिमा जना ने कब जो है मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी? 1939 के अंदर मोहतरमा फातिमा जना ने जो है मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। बाय ऑल कैनन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ वी आर अ नेशंस, कायदे आज़म स्पेल्ड आउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम नेशनहुड एंड ऑन दैट बेसिस डिमांडेड द सेटिंग अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम होमलैंड इन द ईयर्स 1940, 1940 को कायदे आज़म ने ये जो है वो मेमोरेबल वर्ड्स काबिल जो है वो याद रखने के ये अल्फाज जो बोले थे। कौन से अल्फाज? बाय ऑल कैनन्स, हर हवाले से, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल बैन अवी कवानीन के हर हवाले से, वी आर नेशन, हम एक कौम हैं। कब ये अल्फाज जो है वो कायदे आज़म ने बोले थे? ये 1940 को जो है वो ये बोले थे। लाहौर रेजोल्यूशंस जो है वो 1940 को पेश की गई थी, सभी को पता है। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ और पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय ए के फजलुल हक ऑन 23 मार्च 1940। जी, लाहौर रेजोल्यूशन जो है 1940 को पहले आया, और यहाँ जो है वो दोबारा ये ऑप्शन ऐड करने का जो मकसद जो ये था ताकि आपको पता चले ये किस डेट को, एग्जैक्ट डेट को, किस महीने के अंदर और किन्होंने इसको पेश किया था। ए के फजलुल हक ने जो है इन्होंने पेश किया था, और 23 मार्च को जो है वो पेश किया था। कब किया था? 1940 यानी कि 1940 को इसको पेश किया गया था। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वीमेन विंग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली इन द ईयर्स 1941, यानी 41 के अंदर जो है वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वीमेन विंग को जो है वो कायम किया गया था। कहाँ कायम किया गया था? दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर कायम किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 को पेश जो है वो हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, 1942 को हुआ।
स्टिफर्ड क्रिप्स रीच्ड इंडिया 1942 को जो है वो 1942 को जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो आया था। लॉर्ड वेवल बिकेम द वाइसराय इन 1943, 1943 को लॉर्ड वेवल जो है वो सब कॉन्टिनेंट के वाइसराय बने थे। The duration of the reign of Lord Linlithgow in subcontinent as Viceroy was 1936 to 1944। 1944 1900 आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, चूँकि इसको चेक कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि ये 1943 है, चूँकि लॉर्ड लिनथिगो के बाद जो है बने हैं ये लॉर्ड वेवल जो बने थे। इन दोनों ऑप्शंस के अंदर में भी हो सकता है कोई थोड़ा सा ऊंच नीच हो, काइंडली इसको जो है वो आप कंसल्ट कर लीजिएगा। में भी हो सकता है मिस्टेक, क्योंकि ऊपर जो है वो लॉर्ड वेवल आया है वो 1943 है और नीचे ये जो आ रहा है। फिर भी इसको जो मज़ीद एग्जैक्ट जो है वो आप कमेंट्स के अंदर ये आप लोग जो है वो बताइएगा कि ये इसका एग्जैक्ट डेट कौन सी है। नाउ लेट्स वॉच नेक्स्ट ऑप्शन। Muslim University held a meeting in which Quaid-e-Azam said those words which are written on Minar-e-Pakistan. This meeting was held in 8th March 1944। 8 मार्च 1944 को ये जो है मीटिंग हुई थी और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के ये अल्फाज जो है वो मीनार पाकिस्तान के अंदर जो है वो लिखे हुए हैं और ये हुई थी 1944 को हुई थी। द यूनियन ऑफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू पे द ड्राफ्ट ऑफ 1000 रुपीज़ टू कायद-ए-आज़म इन ऑर्डर टू स्प्रेड मुस्लिम लीग एंड तहरीर पाकिस्तान टू ऑल ओवर इंडिया। तहरीक पाकिस्तान ऑल ओवर टू इंडिया। द ड्राफ्ट वाज पेड ऑन 28 नवंबर 1944। 1944 को ये इस ड्राफ्ट को पेश किया गया था, जिसके तहत जो 1000 रुपए जो है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यूनियन जो है वो कायद-ए-आज़म को पेश किए थे एज अ डोनेशंस के तौर पर। द डेथ ऑफ बहादुर यार जंग वॉज अ बिग लॉस टू द मूवमेंट फॉर पाकिस्तान मूवमेंट के लिए। व्हेन ही डाइड 1944। 1944 के अंदर जो है वो बहादुर यार जंग जो है वो साल पा गए थे, जो मुसलमानों की तहरीक के लिए जो एक बहुत बड़ा एक ट्रेजिडी थी या बहुत बड़ा एक उनके लिए सदमे का बाइस थे। राजा गोपालाचार्य इवॉल्व्ड अ फार्मूला विद कंकरेंस ऑफ गांधी इन मार्च 1944 के अंदर जो राजा गोपालाचार्य ने एक फार्मूला पेश किया था। Lord Wavels therefore again attempted to find out some solutions to the Indian problems. He called an all-party conference at Simla and proposed his plan in 1945 के अंदर जो है वो लॉर्ड वेवल ने सिमला कॉन्फ्रेंस सिमला के अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया था, जो है वो लॉर्ड वेवल प्लान भी इसको कहा जाता है। कब जो हुआ ये 1945 को हुआ। वैन दी लेबर पार्टी केम टू पावर इन इंग्लैंड 1945 के अंदर जो लेबर पार्टी इंग्लैंड के अंदर जो है वो वजूद के अंदर आई। सॉरी, सिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 25 जून 1945 को जो है वो सिमला कॉन्फ्रेंस हुई जाए, ऊपर भी आया है। मुस्लिम लीग वॉन ऑल द सीट्स रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स इन द इलेक्शन ऑफ अक्टूबर 1945। 1945 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, जिसके अंदर मुस्लिम लीग ने सारी की सारी सीट्स जो है वो विन कर ली थी। लॉर्ड वेवल प्रिसाइडेड ओवर दिस सिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945, यानी कि ज़ाहिर बात लॉर्ड वेवल ने जो है वो सिमला कॉन्फ्रेंस को जो है वो हेल्ड किया था और ये कब हुई 1945 को हुई थी और उसी ने जो है इसको प्रिसाइडेड किया था। आई थिंक सो ये प्रिसाइडेड के स्पेलिंग गलत हैं, PRESIDED इसके स्पेलिंग हैं वो, उसको जो है वो आप देख लीजिएगा। सिमला कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड ऑन 24 जून 1945। सिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू कब हुई थी, ये 1945 को हुई थी। द कैबिनेट मिशंस अनाउंस्ड इट्स प्लान ऑन 16 मई 1946, यानी कि 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशंस को अनाउंस किया गया था। द रिवॉल्ट ऑफ द रॉयल इंडियन एयर फोर्स टुक प्लेस बिटवीन 1945 टू 1946 तक जो है वो रिवॉल्ट ऑफ रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो है वो राज रहा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ऑफर्ड कैबिनेट मिशंस 1946 के अंदर जो है वो कैबिनेट मिशंस को जो है वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के ज़रिए जो है वो पेश किया गया था। पंडित नेहरू फॉर्म्ड द इंटरम गवर्नमेंट ऑन सितंबर 1 1946 के अंदर जो है वो पंडित नेहरू ने जो है वो इंटरम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की थी या बनाई थी। आफ्टर सम टाइम्स कायद-ए-आज़म आर आल्सो फॉलोड द इंटरम गवर्नमेंट 1946, यानी कि कायद-ए-आज़म ने भी जो है वो नाराज़ामंदगी से जो है वो
इंटरम गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ा था गांधी के पीछे पीछे। द मुस्लिम लीग वॉन 250 Muslim seats in the Central Assembly and 175 Muslim seats in the provincial assemblies in the election of 1945 to 1946। जो 1945 और 46 के जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर जो है वो 250 सीट्स सेंट्रल असम्बली के अंदर जो है मुस्लिम लीग ने विन की थी, और 175 सीट जो है वो प्रोविंशियल यानी कि सूबाई असम्बली के अंदर जो है वो 175 सीट जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है वो विन की थी। कायदे आज़म कॉल्ड फॉर डायरेक्ट नेशन डे ऑन 16 अगस्त 1946। 1946 को कायदे आज़म ने जो बिला वास्ता तौर पर इसको जो है नेशन डे जो है वो करार दे दिया था या ऐलान किया था। Mr. Gandhi renounced his former leadership from Congress in 1947। अगर आपने जो है वो इस वीडियो का PDF तौर पर जो PDF चाहते हैं तो इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा और उसको जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मोस्टली कैंडिडेट्स को ये जो है वो वरी होती है कि जो पेपर में जाने से पहले उनको ये जो एक बाकायदा डिटेल के साथ जो है ये सन नहीं उनको मिलते हैं। तो आप पेपर में जाने से पहले ये वीडियो आप जो है लाजमी देख सकते हैं, चाहे वो PPSC का पेपर है, NTS का पेपर है या जो है वो किसी भी जब कंपैरेटिव एग्ज़ाम का पेपर है तो आप इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इसको जो आप लाजमी तौर पे वॉच भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जी, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन जुलाई 1940 सॉरी 14 जुलाई 1947। 14 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया था। वैन रेडक्लिफ अवार्ड वॉज अनाउंसड 17 अगस्त 1947 को जो है वो रेडक्लिफ अवार्ड जो है वो अनाउंस किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन अनाउंस्ड अ प्लान फॉर द सोल्यूशन ऑफ द इंडियन प्रॉब्लम्स इन जून 1947 को जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो एक प्लान जो है वो अनाउंस किया था। क्या प्लान था कि जो है वो इंडियन प्रॉब्लम्स इन जून 1947 के जो अब लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस किया था। When the British Prime Minister Attlee announced that Britain would withdraw from the subcontinent by June 1948, at least 20 February 1947 47 जी 1920 फरवरी 1947 को ब्रिटिश बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर एटली ने जो है वो ऐलान किया था कि वो राउंड अबाउट जून 1948 तक जो है वो सब कॉन्टिनेंट से अपनी फ़ौजों को निकाल लेंगे, लेकिन जो है वो 14 अगस्त को पाकिस्तान से और 15 अगस्त से जो है वो इंडिया से इन्होंने अपनी जो है वो सारी फ़वाज को जो है वो विदड्रॉ कर लिया था। जी, लॉर्ड माउंटबेटन केम इन टू सब कॉन्टिनेंट एज अ लास्ट वाइसरॉय ऑफ सब कॉन्टिनेंट मार्च 1947। जी उसके बाद जी नेक्स्ट ऑप्शन जो है, व्हेन द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज मूव्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट 4 जुलाई 1947। 1947 को 4 जुलाई 1947 को जो वो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो वो पेश कर दिया गया था। माउंटबेटन addressed the Constituent Assembly of Pakistan on 14 अगस्त 1947 को जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो एड्रेस किया था, खिताब किया था। इजिप्ट अनाउंस्ड इट्स रिकग्निशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 16 अगस्त 1947। इजिप्ट ने जो है मिस्र ने जो अनाउंस इट्स रिकग्निशंस पाकिस्तान को जो वो तस्लीम किया था, उसका रिकग्निशंस का बनने का कब किया था, 16 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस जो है वो कब हुई, ज़ाहिर बात सभी को पता, 14 अगस्त 1947 को। द फर्स्ट गज़ट ऑफ पाकिस्तान वॉज इशूड इन अगस्त 15 1947 को जो है वो पाकिस्तान का पहला गज़ट भी जो है वो जारी किया गया था। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान वॉज हेल्ड ऑन 10 अगस्त 1947। 10 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जो है वो पहला आइनी असम्बली का सेशन जो है वो भी हेल्ड हुआ था। 3 जून प्लान 1947 को हुआ था, ये भी आप लोगों को बखूबी पता है। इंडियन इंटरवेंशंस इन जम्मू एंड कश्मीर इन अक्टूबर 27 1947
27 अक्टूबर 1947 को जो है वो इंडियन ने जो है वो मुदाखलत करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है वो अपनी अफवाज को जो है वो उतार दिया था। द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस एजेंसी पाकिस्तान ज्वाइंड एज अ मेंबर्स वाज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर्स 1947, यानी कि FAO 1947 के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो पहली नेशनल एजेंसी को जो है वो इन्होंने ज्वाइन किया था। सॉरी, फर्स्ट, हाँ यस ठीक है, फर्स्ट यूनाइटेड नेशन जो एजेंसी को जो है वो 1947 को इन्होंने ज्वाइन किया था। जी, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब्स एंड कमेंट्स। ये जो है वो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, तो इसके लिए आप वरी नहीं होना, चूँकि आपको पता था ये जो इसको आज वाइंड अप करना था। तो अगेन आपसे जो रिक्वेस्ट की जाती है, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ठीक हो गया, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।